न्यू आइडियाज़ वाईटी यूट्यूब चैनल में। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा पॉइंटर इन सी प्लस प्लस है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है। तो पॉइंटर एक बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग ना नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। नॉर्मल वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है, सबसे पहले सॉरी लिखना पड़ता है डेटा टाइप। डेटा टाइप लिखा, उसके बाद हमें वेरिएबल का नेम लिखना होता है। वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल का नेम यहाँ पर हम कुछ भी दे देते हैं। ठीक है। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करके वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन डिक्लेयर कर देते हैं। और जब भी जैसे ही ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, वेरिएबल का नाम पहले तो हम छोटा कर लेते हैं। तो हमने वेरिएबल का नाम छोटा कर लिया। ठीक है। तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, तो अब इस वेरिएबल में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो 10 वैल्यू है, ये किस में स्टोर हो गई, इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है। तो ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया और वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल वेरिएबल हम ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम पॉइंटर वेरिएबल भी क्रिएट करते हैं, बट इस वेरिएबल का काम क्या है, किसी वैल्यू को क्या कराना। ये 10 क्या है, 10 हमारी कोई वैल्यू है, तो वैल्यू को नॉर्मल वेरिएबल क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। वैसे ही हमारे पास पॉइंटर भी एक तरीके का क्या है, वेरिएबल है, बट ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। ये क्या करता है, ये किसी दूसरे जो ये किसी वैल्यू के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है। तो बेसिकली पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल। ठीक है। स्पेशल वेरिएबल है विच इज होल्ड द एड्रेस ऑफ विच इज विच इज होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है। इस वेरिएबल का काम क्या होता है कि ये किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है, और ये एड्रेस को होल्ड करके एड्रेस के बिहाफ पे वर्किंग करता है। ठीक है। तो एड्रेस के बिहाफ पे वर्किंग करेगा। तो अब बेसिकली जान लेते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने नोटपैड में, देखते हैं पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा है कि पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर्स वेरिएबल या किसी वैल्यू को का एड्रेस क्या करता है, होल्ड करता है। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक। एंड दूसरा पॉइंट हमारा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ लोकेटर। ये एक तरीके का लोकेटर और इंडिकेटर है दैट पॉइंट्स टू एड्रेस ऑफ वैल्यू। ये क्या करता है, ये पॉइंट करता है एड्रेस ऑफ वैल्यू को। ठीक। ठीक है। तो द सिंबल ऑफ एड्रेस, जैसे क्या करता है, ये सिंबल ऑफ एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटर्स। एड्रेस के सिंबल को पॉइंटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इन एडिशन टू क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली पॉइंटर का काम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर की जो फीचर्स होते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर अपकमिंग में हम पढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, क्रिएट करना या मॉडिफाई करना या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो पॉइंटर की मदद से इजीली हम कर पाते हैं। वो हम आगे करके देखेंगे। ठीक है। दे अलाउ प्रोग्राम्स टू इवेलुएट कॉल बाय रेफरेंस, और इसका मतलब ये है कि ये
जो पॉइंटर है कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, कोड को यूज करेंगे, या पॉइंटर रेफरेंस या एड्रेस के थ्रू यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि द पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है द पॉइंटर वेरिएबल that refer to the same data type or as the variable you are dealing with has the address of variable set to it such as a int and string। बेसिकली इसका मीनिंग है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो सेम टाइप के डेटा टाइप पर यूज होता है। मान लो कि आप इंटीजर टाइप का वैल्यू बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, तो आपको पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा। और अगर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो आपको कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो है और भी दूसरे तरीके हैं कि हम अगर दूसरी किसी भी टाइप की वैल्यू को पॉइंट करना है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अगला, अब हम जानते हैं कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर करने का मेथड क्या है कि पॉइंटर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रिक सिंबल अगर लगा है तो इट मींस कि वो क्या है, पॉइंटर, वहां पर पॉइंटर की बात की जा रही है। अगर आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है और या तो इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है तो वहां पर पॉइंटर की बात की जाएगी। बेसिकली जो एड्रेस है ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, और ये एस्ट्रिक पॉइंटर जो कि वैल्यू प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है, देखेंगे कि कैसे यूज करना है। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर जो कि मेमोरी लोकेशन गेट करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो द पॉइंटर इन C++ लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ एस्ट्रिक। इस सिंबल को हमने क्या बताया, एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं, और इसी से पॉइंटर को क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले इंट लिखते हैं डेटा टाइप, फिर पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर पॉइंटर सिंबल एस्ट्रिक, एंड देन ये वेरिएबल नेम। वैसे ही किसी भी टाइप का वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए देखो, या तो एस्ट्रिक ए लिख लो, इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो एस्ट्रिक ए इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो स्पेस एस्ट्रिक ए। ठीक है, इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं आप, या इस तरीके लिख रहे हैं तो भी सही है, इस तरीके लिख रहे हैं तो भी सही है, इस तरीके लिख रहे हैं तो भी सही है। किसी भी तरीके से अगर आप लिख रहे हैं तो हमारा पॉइंटर वेरिएबल ही क्रिएट होने वाला है। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करके, चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में और देखते हैं कि कैसे मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है, तो आ गए। सबसे पहले हम टाइप करने वाले हैं इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्पेस std। हमने लिखा इंट मेन, मेन फंक्शन के अंदर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रिएटिंग पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या करना है, हमें क्रिएट करना है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है। डेटा टाइप हमने इंटीजर लिखा, फिर हमें क्या लगाना है, एस्ट्रिक लगाना है, फिर वेरिएबल का नेम लिखा, ये पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब इसका वर्क क्या होता है, इस वेरिएबल का वर्क होता है कि किसी भी वैल्यू को के एड्रेस को क्या करना, होल्ड करना। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वैल्यू या एक एड्रेस बना लेते हैं एक्स नाम का, और इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी 10। ठीक है, अब हमने पॉइंटर क्या करता है कि पॉइंटर जो वेरिएबल होता है वो होल्ड करता है एड्रेस, तो होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल, यहां पर अदर वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स, और एक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू कितनी है 10। तो सबसे पहले अगर मेमोरी में अगर देखा जाए
तो एक एक्स नाम इंटीजर टाइप का एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। ये एक्स नाम का वेरिएबल है, ठीक है, एक्स, और इसका टाइप कैसा है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। इसमें वैल्यू कितनी स्टोर है, 10 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 3000 एड्रेस है, ठीक है। 3000 इस वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक। ये कुछ ऐसा मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा, उसकी कोई मेमोरी लोकेशन होगी, और ये उसका नाम होगा, और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे ये क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद अब हमने क्या किया कि एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। पॉइंटर वेरिएबल जैसे हमने बनाया, तो अब ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से होगा कि हमने इसको लिखा ऐसे, एक मेमोरी एलोकेट होगी, इसका नाम होगा ए, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो इसका हम लेट सपोज मान लेते हैं 6000, ठीक है। एड्रेस हो गया। अभी इस पे कुछ भी वैल्यू हमने नहीं डाली है, ठीक है, तो ये क्या है, खाली। तो ये वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक एड्रेस टाइप का है। तो ये क्या होल्ड करेगा, एस्ट्रिक टाइप का, तो ये होल्ड करने वाला है एड्रेस। तो हम एड्रेस डाल देते हैं इस पे। एड्रेस कैसे डालेंगे, जो एक्स नाम ए नाम का वेरिएबल है, उसमें हमने एड्रेस किसका डाल दिया, एक्स वाले वेरिएबल का। तो एक्स का एड्रेस क्या है, एक्स का एड्रेस अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स का एड्रेस है 3000। हमने बात की थी कि ये एड्रेस से, तो ये 3000 कहाँ पर स्टोर होगा। जैसे ही हम लिखेंगे एक्स ए इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, तो ये जैसे हमने लिखा, तो इसका जो एड्रेस होगा एक्स का, वो यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर 3000 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल जो इनडायरेक्टली किसको, इस एड्रेस को होल्ड करेगा, और इसको क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट करने लगा, इस वाली वैल्यू को पॉइंट करने लगा, क्योंकि इसके एड्रेस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसके एड्रेस को जैसे ही होल्ड करेगा, ठीक है, तो ये इसके वैल्यू को होल्ड, ये इसमें एड्रेस आएगा इसका, तो इसको ये होल्ड करने लगेगा। क्लियर है, इस वैल्यू को मीन्स पॉइंट करने लगेगा, होल्ड करने का मीनिंग पॉइंट करने लगेगा। तो जैसे ही पॉइंट करेगा, अब क्या होगा कि अब सपोज करो हमने अगर यहाँ पर सी आउट किया, सी आउट किया, अब हम प्रिंट कराते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम प्रिंट कराते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आने वाला है वैल्यू, ठीक है। हमने एक्स वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट कराया, फिर सी आउट, दूसरी वैल्यू हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कराने वाले हैं। तो इसमें भी आप लोग बताइए कि क्या आने वाला है। तो वैल्यू ऑफ ए हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, प्रिंट कराया। एंड देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट कराएंगे एड्रेस ऑफ एक्स, सी आउट एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स को प्रिंट कराएंगे। तो हमारा एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट कराते हैं, एड्रेस सिंबल लगाया और एक्स प्रिंट करा दिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या प्रिंट कराएंगे, एड्रेस ऑफ ए, सी आउट एड्रेस ऑफ ए। जैसे एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराएंगे, एड्रेस ऑफ ए, एंड यहां पर हमने एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा लिया। नाउ अब हम प्रिंट कराने वाले हैं सी आउट एस्टिक ए प्रिंट कराऊंगा। तो देखता हूं एस्टिक ए, तो आउटपुट इसका क्या आने वाला है, एस्टिक ए। तो सबसे पहले जानते हैं, देखो x की वैल्यू, x में क्या स्टोर है 10, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 10, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ए देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए क्या है,
ए की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 प्रिंट हो गया। अब अगर ए की वैल्यू देखा जाए तो ए की वैल्यू कितनी है 3000, मीन्स जो एक्स का एड्रेस होगा वही एक्स की वैल्यू होगी। तो यहां पर क्या प्रिंट होने वाला है, यहां पर प्रिंट होने वाला है एड्रेस ऑफ एक्स, जो भी एक्स का एड्रेस होगा वो एक ही जगह प्रिंट होने वाला है। अब एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स, तो यहां पर हम प्रिंट ही कर रहे हैं, तो जो इसका एड्रेस होगा वही हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद अब यहां हम प्रिंट करा रहे हैं एड्रेस ऑफ ए, तो अब इसका जो एड्रेस होगा, इसका एड्रेस ये क्या है 6000, तो मेमोरी में जो एड्रेस मिलेगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेमोरी मिलेगी तो वो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो जाने वाला है, एड्रेस ऑफ ए। नाउ यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, यहाँ पर प्रिंट होने के लिए देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। तो क्या कर रहा है एस्टिक ए, एस्टिक ए का मतलब होता है कि जिस लोकेशन, मान लो कि ए में जिसका एड्रेस है, एड्रेस किसका है, इस एक्स नाम के वेरिएबल का 3000, इस 3000 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी एस्टिक ऑफ एस्टिक ए का मतलब है कि इस ए नाम के वेरिएबल में जिसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है एक्स का 3000, अब इस 3000 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो वो वैल्यू क्या है 10, तो यहां पर क्या प्रिंट होने वाला है 10 प्रिंट होगा, ठीक है। देखते हैं, रन कराते हैं कोड, रिटर्न, यहाँ पर हमें टाइप करना है, एक एरर आ रही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद हमें सेमीकोलन लगाना है, देन यहाँ पर हमको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है 0, और रन कराते हैं। जैसे रन कराया तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना आया 10 आया। अब वैल्यू ऑफ ए कितना आया, ये कुछ मेमोरी एलोकेट हुई है 0x7FFC80142001C, ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस है इस एक्स का जो ए में स्टोर है। फिर एक्स ऑफ एड्रेस क्या है, जो ऊपर वाला है वही एग्जैक्टली देखो सेम मैच कर रहा है, ठीक है। नीचे वाला एड्रेस क्या है, ये है ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस कुछ अलग स्टोर हुआ, और एस्टिक जब प्रिंट कराया तो हमें 10 वैल्यू मिल गया। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पॉइंटर क्रिएट और यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है, हाउ टू यूज भी हमने देख लिया, यूज कैसे किया जाता है। इस्टेब्लिश द पॉइंटर वेरिएबल, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पॉइंटर वेरिएबल को इस्टेब्लिश करना होगा, तो हमने पॉइंटर वेरिएबल एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर हमें का द यूनरी ऑपरेटर एंड को यूज करना है, उसका काम क्या होता है, विच यील्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, जो एड्रेस को गेट करेगा, टू असाइन पॉइंटर वेरिएबल, और असाइन पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को असाइन करेगा। दूसरा using unary operator asterisk which gives the variable value at the address provided its arguments, वो जो एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है उस पे जो वैल्यू एलोकेट जो होगी उसको प्रिंट कराने के लिए हम एस्टिक वेरिएबल का यूज करते हैं। वन कैन एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस, एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम प्रिंट कराने या स्टोर जो है उसको प्रिंट कराने के लिए बेसिकली एस्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके कुछ तो एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या करता हूं कि आपको एक कोड करके दिखाता हूं कि इसमें डिसएडवांटेज क्या होने वाला है। बेसिकली डिसएडवांटेज तो ज्यादा नहीं है, पर एक जो मेन डिसएडवांटेज है कि अगर पॉइंटर को यूज नहीं कर रहे हैं, मैं पॉइंटर का डिसएडवांटेज नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर पॉइंटर नहीं यूज कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से हमें पॉइंटर यूज करना पड़ रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले जानते हैं हमने क्या किया कि एक हमने सपोज करो स्वैपिंग टू नंबर का हम एक कोड लिख रहे हैं। स्वैपिंग टू नंबर्स, टू नंबर्स, जैसे कि अगर हम बिना फंक्शन के अगर कोड लिखेंगे तो हम इजीली दो नंबर को स्वैप कर गाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने प्रोग्राम भी बनाया होगा कि दो नंबर को स्वैप कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शन के थ्रू अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन के थ्रू हमने दो नंबर को क्या किया, स्वैप किया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। हमने दो फंक्शन बनाए, एक फंक्शन बनाया स्वैप नाम का, उसमें दो पैरामीटर्स हमने लिए, एक एक्स नाम का और एक वाई नाम का, ठीक है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्स में वैल्यू है, सपोज करो एक्स में वैल्यू 10 है और कामो वाई में वैल्यू 20 है, तो अब ये हमारा एक्सपेक्टेड इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है, और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, आउटपुट ये है कि ये जो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट हमारा हम चाहते हैं कि आउटपुट हम चाहते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 20 हो जाए, कामा y की वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए। हम यूज करेंगे फंक्शन के थ्रू, ऐसा करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने टेम्परेरी वेरिएबल एक टेम्प नाम का क्या कर लिया, बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। तो स्वैप करने के लिए इसमें सबसे पहले जो खाली है तो उसमें हमने x का वैल्यू डाल दिया, फिर x की वैल्यू हमने, x खाली हो गया, y में हमने y की वैल्यू x में डाल दी, अब y खाली हो गया, y में हमने टेम्प की वैल्यू डाल दी, ये स्वैप हो गया, ठीक है। स्वैप करने के बाद अगर हम यहाँ से मान लो कि इसको लेते हैं इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है, ये हो गया। अब हम स्वैप फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे और ए कॉमा बी हम वैल्यू क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी जब हमने ए इसमें पास किया और बी पास किया तो ए इक्वल टू कितना हो गया 10, बी इक्वल टू हो गया 20, स्वैप किया। तो यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, एक तो या तो प्रिंट करा ले, या तो हम सपोज करो इसको रिटर्न करते हैं कि ये वैल्यू हमें कभी इस फंक्शन में ज़रूरत पड़ी, ठीक है, ठीक है, इस फंक्शन में हमें इसी वैल्यू को रिक्वायरमेंट हुई। तो अब क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर सपोज करो यहाँ से रिटर्न करते हो, रिटर्न एक वैल्यू तो इजीली हो जाएगी, ठीक है। अगर दो वैल्यू रिटर्न करते हो तो थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगी कि एग्जैक्टली वैल्यू ये ना रिटर्न तो हो जाएगा, कौन किसकी वैल्यू है ये यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, y की x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू है, तो कैसे मिलेगा ये ना, डिनोट करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा ऐसे, अगर इसके थ्रू हम कर रहे हैं या ऐसे रिटर्न करा रहे हैं, इसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर मान लो देख लेते चेक करके क्या होता है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो जैसे हमने ये किया, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। देखो रिटर्न तो एक वैल्यू ही हुई है, दूसरी वैल्यू नहीं हुई है, केवल और केवल एक वैल्यू, हमने 10 और 20 पास किया बस, बट रिटर्न होकर के हमारी एक ही वैल्यू रिटर्न हो पा रही है इस तरीके से। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक हुआ कि बिना पॉइंटर के हमें कुछ ये एग्जैक्ट टू टोटल वैल्यू नहीं मिल रही है। बट अगर यहीं पर हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, तो हम देखते हैं बना करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्वैप नाम का वेरिएबल, स्वैप नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पर हमने इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाया और इसको भी पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ठीक, जब हमने पॉइंटर वेरिएबल बना लिया तो एक हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया, दूसरा हमने बी नाम का, और हम यहाँ पर टाइप करते हैं। ड्रॉबैक तो इसका हमने देख लिया कि हम दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। अब पॉइंटर की मदद से देखते हैं कि वो क्या कैसे हो पाता है कि नहीं होता। तो हमने ना दो नंबर इंटर करा लेते हैं, इंटर द टू नंबर्स। हमने क्या किया, दो नंबर क्या करा लिए, इंटर करा लिए इन डेल, ठीक है, सी इन एक ए कॉमा ए एंड बी,
हमने दो वैल्यू को क्या करा लिया, इंटर करा लिया, और इसमें हमने ए और बी को डाल दिया। तो पहले हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट स्वैप बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग आउटपुट हम चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग आउटपुट चेक करते हैं, इंडेल सी आउट ए इक्वल टू ए एन, कॉमा लगाते हैं, कॉमा कॉमा बी इक्वल टू एस्टिक बी। ठीक है, और देखते हैं इन एल। ठीक है, ये हो गया बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग क्या होगी, ए की वैल्यू जो इंटर कराएंगे और बी की वैल्यू जो इंटर होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आफ्टर स्वैपिंग, अब ना हमें यहाँ पर इस तरीके से नहीं, हमें क्या करना होगा, ए का एड्रेस पास करना होगा और बी का एड्रेस हमें क्या करना होगा, पास करना होगा। जो ए का एड्रेस होगा वो ए के एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर एक्स में स्टोर हो जाएगी, जो बी के एड्रेस पे वैल्यू होगी वो इस नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर क्या होगा कि यहाँ पर इसको एड्रेस मिला है ना कि वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो सपोज करो हमने क्या किया, यहाँ से इंटर कराया ए इक्वल टू 10, ठीक है, बी इक्वल टू 20 प्रिंट हुआ। तो ए का एड्रेस कुछ होगा वो यहाँ पर आएगा। ए का एड्रेस सपोज कर लो कि हमने एड्रेस हमने मान लिया 200 और बी का एड्रेस हमने मान लिया 300। ठीक है, 300 ठीक है, 300 हमारा क्या होगा, इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, जैसे 300 तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका जब फंक्शन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आएगा 200 और 300 इस एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल में बेसिकली एक्स और वाई में स्टोर होगा, एस्टिक नहीं होगा। जब एस्टिक देखेंगे तो एस्टिक जैसे हमने लगाया तो एस्टिक में मीन्स क्या हो गया, इसमें वैल्यू कितनी है, एस्टिक में है, एस्टिक एक्स इक्वल टू अगर देखा जाए तो एस्टिक एक्स इक्वल टू देखा जाएगा, इसमें वैल्यू कितनी है 10। 10 वैल्यू किस में स्टोर हो गई, टेम्प में। तो अब टेम्प में क्या आ गया, टेम्प में हमारे पास 10 वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। 10 में वैल्यू 10 टेम्प में 10 स्टोर हो गई। ठीक है, टेम्प में 10 स्टोर हो गई। उसके बाद अब x क्या हो गया, खाली हो गया। अब हम उसी की वैल्यू पे स्टोर कराना है, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 20। ठीक है, अगर एस्टिक के थ्रू देखेंगे तो y की वैल्यू 20 है, 20 स्टोर हो गई x में, और ये y हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। और इस जब ये खाली हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे टेम्प की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, टेम्प अभी फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि टेम्प खाली था, एस्टिक की वैल्यू 10 थी, वो हमने टेम्प में डाल दी। अब एस्टिक एक्स खाली हो गया, ये वाला वेरिएबल खाली हो गया, इसमें हमने वाई की वैल्यू डाल दी। ठीक है, वाई की वैल्यू डाल दी, और ये जब वाई खाली हो गया तो इसमें हमने टेम्प की वैल्यू डाल दी। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 20 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, जो टेम्प में थी, टेम्प में क्या थी 10, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी, और यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो अब ए में क्या आ जाएगा, ए में जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो अब हम सी आउट कर लेते हैं, आफ्टर स्वैपिंग क्या डालेंगे, आफ्टर स्वैपिंग देखते हैं क्या होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो सी आउट इसको ना हम कॉपी कर लेते हैं, आफ्टर स्वैपिंग देखते हैं। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा वो चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक रिटर्न लगा देते हैं। ठीक है, रिटर्न 0,
जैसे इसको अब लगाया, अब हम देखते हैं कंपाइल और रन करके कोड को अपने कंपाइल करते हैं। ये इनपुट मांगता है तो हमने 10 डाल दिया और 20 डाल दिया। तो पहले क्या आया, सॉरी यहाँ पे ना कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से ऐसा आउटपुट दे रहा है। एक सेकेंड, 10 20, सॉरी इसका आई थिंक इस कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो एक सेकेंड हम कंपाइलर चेंज कर लेते हैं। इस कोड को कॉपी किया और दूसरा कंपाइलर हम ऑनलाइन यूज कर लेते हैं। हमारे पास एक और कंपाइलर है जीडीबी ऑनलाइन डिबगिंग, ठीक है। इसमें जाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कोड हमें यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो वहाँ पर हमने लिखा है उसको हमने कर दिया पेस्ट और हम इसको रन कराते हैं। सॉरी यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्या है कि 14 नंबर लाइन पे ये सेमीकोलन लगा है, नो प्रॉब्लम, बट इसमें प्रॉब्लम कुछ होनी नहीं चाहिए। तो ये एरर क्या दे रहा है, नो रिटर्न स्टेटमेंट। सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट, हम ना इसको क्या कर लेते हैं, वहीं पे देखते हैं, शायद आई थिंक अब यहाँ पे रन कर जाएगा। यहाँ पर हमें वॉइड करना है, वॉइड ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वैल्यू हमें रिटर्न कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमने ये प्रिंट किया, वाह क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वॉइड लिखा हमने, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, वॉइड पॉइंटर है कुछ, एक सेकेंड नाउ, एक सेकेंड हम एक यहाँ पर देखते हैं फिर से। वॉइड पॉइंटर यहाँ पर हमने लिखा, इसको तो पहले हमें रोकना पड़ेगा, स्टॉप करते हैं एंड देन वॉइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वॉइड किया, अब रन कराते हैं। स्वैप, आई थिंक कुछ मिस्टेक है क्या, ओ एड्रेस ए कॉमा बी एंड कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं एंड देन रन करते हैं। अब देखते हैं, हाँ अभी क्लियर हो गया। क्या हुआ कि हमने कुछ मिस्टेक कर थी थोड़ी सी। तो 10, 20 हमने डाला, तो बिफोर स्वैपिंग 10, 20 प्रिंट हुआ, आफ्टर स्वैपिंग 20, 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि बेनिफिट हो रहा है कि मेमोरी को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इस अपने फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में, दूसरे प्रोग्राम में, किसी भी दूसरी फाइल में मेमोरी को पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कैसे भी करके, ठीक है। कैसे भी करके हम मेमोरी को किसी भी फाइल में, किसी भी प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, मेमोरी को, इस पॉइंटर की मदद से, ठीक है। तो पॉइंटर की मदद से हमने क्या देखा कि हाउ टू यूज तो देख लिया, ठीक है। ये हमें प्रोग्राम समझ में आ गया कि कैसे मेमोरी एक्सेस या कैसे स्वैप करता है या कैसे मेमोरी लेता है दूसरे फंक्शन में। बट जबकि हम पॉइंटर नहीं यूज कर रहे थे, तब हमें प्रॉब्लम हो रही थी रिटर्न कराने में या वैल्यू को स्वैप कराने में, या इस तरीके की मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट करने होते हैं तो प्रॉब्लम आ रही थी। बट यहाँ पर हमें फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो अब एडवांटेज क्या है पॉइंटर के, देखते हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या है, पॉइंटर रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सबसे पहला क्या है कि पॉइंटर की मदद से कोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये सीधा मेमोरी से एक्सेस होता है। इट इज यूज टू रिट्रीव स्ट्रिंग एंड ट्रीज, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो ये डेटा को रिट्रीव करने के लिए, जैसे कि अभी हमने डेटा को कैसे रिट्रीव किया है, यहाँ पर डेटा तो परफॉर्म हो गया, ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने रिट्रीव की है, जो वैल्यू रिट्रीव की है, जो डेटा रिट्रीव किया है, वो इजीली से हो जाता है। और इस ये सब यूज्ड होता है विथ एरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हम पॉइंटर को यूज करते हैं, ठीक है।
वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। मीन्स विदाउट पॉइंटर हम एक भी वैल्यू मतलब एक से ज्यादा रिटर्न कराने में हमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। बट अगर वही हमें मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी है ना, तो हमें फंक्शन पॉइंटर का यूज करना होगा। ठीक है, इट मेक्स यू एबल टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या करता है कि कंप्यूटर में किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेता है इजीली से। ठीक है, मतलब कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती है। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास ना टाइप्स ऑफ पॉइंटर देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉइंटर है ना, वो दो ही तरीके के हैं, उनको कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है डेटा टाइप पॉइंटर। ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है उसको जेनरिक पॉइंटर भी बोलते हैं, वॉइड पॉइंटर भी बोलते हैं। इसको वॉइड पॉइंटर बोल दो या जिसको बोल दो जेनरिक पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप पॉइंटर क्या होते हैं? डेटा टाइप पॉइंटर बेसिकली क्या होते हैं कि ये ना टू पॉइंट एनी टाइप ऑफ वैल्यू, अगर सॉरी डेटा टाइप पॉइंटर क्या होते हैं? टू पॉइंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू। जब स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू को पॉइंट करना होगा ना, स्पेसिफिक टाइप का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बना, इंटीजर टाइप की वैल्यू को अगर पॉइंट करना है, तो आपको ना इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर क्लास स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर आपने बनाया, ठीक है, स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर बनाया, तो आपको स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करना है, तो आपको स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अगर आपको कैरेक्टर टाइप का वैल्यू को पॉइंट कराना है, तो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर और भी किसी टाइप की या डेटा टाइप जो भी हमारे पास है उनको पॉइंट कराना है, तो उस स्पेसिफिक टाइप की पॉइंटर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करने पड़ेगा। बट जेनरिक पॉइंटर क्या कहलाता है? जेनरिक पॉइंटर क्या होता है? वॉइड पॉइंटर को ही हम क्या बोलते हैं, जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि टू पॉइंट एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये क्या है कि हमें ना यहाँ पर क्या होगा कि अब जेनरिक पॉइंटर क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमें एक पॉइंटर बनाना होगा, एक पॉइंटर क्या बनाना होगा, वॉइड टाइप का पॉइंटर बनाना होगा। और इसमें ना हम किसी भी टाइप की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, डबल डबल ठीक है, डबल या एनी टाइप ऑफ वैल्यू या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हम क्रिएट करेंगे उसको पॉइंट करना होगा। तो हम ना किसी भी टाइप की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इस वाइड पॉइंटर की मदद से क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट कर सकते हैं। हम या तो इंटीजर को पॉइंट करना होगा तो भी पॉइंट करेंगे, इसको तक पॉइंट करना होगा तो इसको भी पॉइंट कर लेंगे, इसको पॉइंट करना होगा तो इसको, या किसी भी टाइप की। बट इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, इस पॉइंटर हमारे डेटा स्ट्रक्चर में ना सबसे ज्यादा जो है इस वॉइड टाइप के पॉइंटर का यूज होता है, जेनरिक पॉइंटर का। इस पॉइंटर की मदद से हम ट्री, स्टैक, क्यू के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग करके। तो अब हमने समझ लिया कि पॉइंटर कितने टाइप के होते हैं, और इनको ना अच्छे से हम ना जब स्टैक और क्यू के प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एकदम इसको यूज करते हैं। ठीक है, या कैसे इसका यूज होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, पॉइंटर स्टडी किया। पॉइंटर में वो सारी चीजें हमने बेसिक चीजें कवर करने की कोशिश की है जो यूज होती हैं। ठीक है, अब आगे चल करके इसी पॉइंटर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट या प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे और उनको यूज करेंगे। ठीक है,
तो इनको हम यूज करके देखेंगे। तो सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।